कभी कभी प्यार के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कोई इंसान नहीं बल्कि हालात और अपनों की उम्मीदें बन जाती हैं। आज की कहानी भी ऐसे ही प्यार की है जो खूबसूरत शुरुआत के बाद कई मुश्किलों से गुजरता है। फिल्म का नाम है गोदावरी गट्टू पायना यानी गोदावरी नदी के किनारे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत श्याम बाबू और उनकी बेटी माया से होती है। बचपन में माया अपने पिता के साथ घड़ी खरीदने जाती है। दुकान की कई घड़ियां देखने के बाद भी उसे कुछ पसंद नहीं आता। तभी उसकी नजर पिता की कलाई पर बंधी घड़ी पर पड़ती है और वह उसी घड़ी की जिद करने लगती है। बेटी की खुशी के लिए श्याम बाबू अपनी घड़ी उतारकर उसे दे देते हैं। उनके लिए उस वक्त माया की मुस्कान ही सबसे खास थी। लेकिन सालों बाद यही बेटी बड़ी होकर ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उसे अपने प्यार और पिता की इच्छा में से किसी एक को चुनना पड़ता है। इसके बाद कहानी गोदावरी के एक बड़े ग्रामीण उत्सव में पहुंचती है। मेले में ऑटो रेस लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में होती है। राजू और उसका दोस्त रॉबर्ट भी इस रेस में उतरते हैं। दोनों दोस्त जरूर हैं, लेकिन रेस शुरू होते ही मुकाबला पूरी तरह गंभीर हो जाता है। आखिर में दोनों इतनी कड़ी टक्कर देते हैं कि कोई साफ विजेता नहीं बन पाता। इसी दौरान राजू का दोस्त रहमान अपनी शरारत दिखाते हुए विजेता के लिए रखी कोल्ड ड्रिंक उठा लेता है और दोस्तों के साथ बैठकर उसे पीने लगता है। राजू की जिंदगी वैसे काफी साधारण है। वह अपने माता पिता और बहन के साथ रहता है। दोनों भाई बहन की आपस में ज्यादा नहीं बनती और छोटी छोटी बातों पर उनकी नोकझोंक होती रहती है। अगले दिन राजू ऑटो लेकर काम पर निकलता है। रास्ते में लक्ष्मी नाम की एक चुलबुली और बेहद बातूनी लड़की उनके ऑटो में बैठ जाती है। वह बिना रुके राजू से बातें करती रहती है और उसके अंदाज से साफ लगता है कि उसे राजू पसंद है। लेकिन राजू को उसके ज्यादा बोलने की आदत बिल्कुल नहीं पसंद। रहमान भी उसकी बातें सुनकर परेशान हो जाता है। हालांकि रहमान की अपनी अलग ही कहानी है। जैसे ही उसे कोई खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, उसका ध्यान तुरंत ही उस पर चला जाता है। लक्ष्मी जब भी राजू के सामने आती है, वह किसी न किसी बहाने उससे बचने लगता है। इसी बीच राजू का ऑटो अचानक एक बड़े ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। सड़क पर एक चाचा की मुर्गी किसी गाड़ी की चपेट में आ गई थी। चाचा इसे छोटी बात मानने के बजाय सड़क के बीच बैठकर मुआवजे की मांग करने लगते हैं। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो जाती है और पूरा रास्ता बंद हो जाता है। राजू और रहमान भी ऑटो से उतरकर चाचा की मदद करने लगते हैं। दूसरी तरफ माया को कॉलेज पहुंचने में पहले ही देर हो रही होती है। जाम देखकर उसका पारा चढ़ जाता है। आखिर वह ऑटो से उतरती है, राजू के पास पहुंचती है और गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। राजू कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी नजर माया पर पड़ती है। थप्पड़ की तकलीफ भूलकर वह बस उसे देखता रह जाता है। पहली नजर में ही राजू को माया से प्यार हो जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि पास खड़ा रहमान भी माया को देखते ही अपना दिल हार बैठता है। माया वहां से दूसरा ऑटो लेकर कॉलेज चली जाती है और राजू रहमान भी उसके पीछे पहुंच जाते हैं। कॉलेज में राजू को पता चलता है कि उसकी बहन शिखा भी वहीं पढ़ती है। अब राजू के पास माया से मिलने का अच्छा बहाना मिल जाता है। वह कॉलेज में माया को ढूंढता रहता है और उसे देखते ही उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। छुट्टी तक राजू और रहमान बाहर उसका इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद माया अपनी दोस्त शिखा के साथ बाहर आती है। शिखा दोनों की पहचान राजू से करवा देती है। राजू तो इसी मौके की तलाश में था। वह तुरंत दोनों को अपने ऑटो में बैठाकर घर छोड़ने निकल पड़ता है। रास्ते में रहमान माया को फूल देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ फूल नहीं बल्कि एक जोरदार थप्पड़ मिलता है। रात को सभी दोस्त साथ बैठे होते हैं। तभी रहमान रॉबर्ट के सामने अपना राज खोलता है कि वह और राजू एक ही लड़की के प्यार में पड़ चुके हैं। रॉबर्ट तुरंत समझ जाता है कि बात माया की ही हो रही है, लेकिन वह दोनों दोस्तों को एक जरूरी बात समझाता है और उन्हें इस प्यार के मामले में संभलकर आगे बढ़ने की सलाह देता है। रॉबर्ट राजू और रहमान को साफ चेतावनी देता है कि माया के पिता श्याम बाबू अपनी बेटी को लेकर बेहद सख्त हैं। लेकिन प्यार में डूबे दोनों दोस्तों पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता। उधर श्याम बाबू नाइट ड्यूटी के लिए ऑफिस पहुंचते हैं। वहां उनके साथी प्रकाश बाकी कर्मचारियों को बताते हैं कि माया उनके लिए सिर्फ बेटी नहीं बल्कि उनकी किस्मत का सबसे बड़ा सहारा है। कुछ साल पहले श्याम बाबू एक भयानक हादसे में फंस गए थे। उस समय छोटी माया ने हिम्मत और समझदारी दिखाकर कई लोगों की जान बचाने में मदद की थी। तभी से श्याम बाबू के लिए बेटी उनकी पूरी दुनिया बन गई थी। अगली सुबह राजू और रहमान माया के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद माया नींद से उठकर बाहर आती है और आराम से अपने काम में लग जाती है।
राजू उसे देखते ही खो जाता है। कुछ समय बाद श्याम बाबू ड्यूटी से लौटते हैं और माया हमेशा की तरह उनकी कलाई से घड़ी उतारकर अपने हाथ में पहन लेती है। दूर खड़े राजू और रहमान दोनों पिता बेटी के इस खास रिश्ते को देखते रहते हैं। इसके बाद श्याम बाबू माया को चर्च लेकर जाते हैं और दोनों दोस्त भी चुपचाप उनके पीछे पहुंच जाते हैं। वहां रॉबर्ट राजू को समझाता है कि श्याम बाबू बेटी के मामले में बिल्कुल भी नरम नहीं है, लेकिन राजू को उनमें कोई सख्ती नजर नहीं आती। उसे तो बस एक पिता दिखाई देता है जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। रॉबर्ट यह भी कहता है कि माया शायद राजू जैसे लड़के को कभी पसंद नहीं करेगी, लेकिन राजू अपने प्यार को लेकर पूरी तरह आश्वस्त रहता है। अगले दिन कॉलेज के मैदान में राजू और उसके दोस्त छात्रों के साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं। मैच ठीक चल रहा होता है, तभी एक खिलाड़ी के आउट होने को लेकर दोनों टीमों में बहस शुरू हो जाती है। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ जाती है कि खिलाड़ी आपस में भिड़ने लगते हैं। हालात बिगड़ते देख माया और शिखा भी मैदान में पहुंच जाती हैं। अब उनकी मौजूदगी इस पूरे मामले को एक नया मोड़ देने वाली होती है। माया राजू को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन गुस्से में राजू बिना देखे उसे ही थप्पड़ मार देता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि हाथ माया पर उठा है, वह तुरंत पछताने लगता है। माया सबके सामने हुई इस बेइज्जती से आहत होकर वहां से चली जाती है। राजू उसके पीछे जाकर बार बार माफी मांगता है, लेकिन माया का गुस्सा आसानी से शांत नहीं होता। कॉलेज के बाद माया को मजबूरी में राजू के ऑटो में बैठना पड़ता है। राजू पहले चॉकलेट देकर उसे मनाने की कोशिश करता है, मगर माया उसे नजरअंदाज कर देती है। फिर राजू ऑटो को एक शांत जगह पर ले जाता है। माया कुछ समझ पाती उससे पहले राजू अपनी शर्ट उतारने लगता है। माया घबरा जाती है, लेकिन तभी राजू तालाब में उतरकर ढेर सारे कमल के फूल तोड़ लाता है और उसके हाथों में रखकर दोबारा माफी मांगता है। राजू की इस मासूम कोशिश से माया का दिल पिघल जाता है। वह ऊपर से नाराजगी बनाए रखती है, लेकिन उसका गुस्सा लगभग खत्म हो चुका होता है। जाते वक्त वह राजू के कान में बस इतना कहती है कि उसे यह जगह पसंद आई। यह सुनकर राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसी शाम माया के लिए शादी का रिश्ता आता है। श्याम बाबू के सहकर्मी अपनी कंपनी में काम करने वाले एक लड़के का रिश्ता लेकर आते हैं, लेकिन श्याम बाबू उसे ठुकरा देते हैं। वह बेटी की शादी किसी साधारण परिवार में नहीं बल्कि एक बड़े और प्रतिष्ठित घर में करना चाहते हैं। कुछ देर बाद माया घर लौटती है। आज उसे रोज से काफी देर हो गई थी। श्याम बाबू उससे देरी की वजह पूछते हैं तो वह कॉलेज के काम का बहाना बना देती है। फिर हमेशा की तरह पिता की घड़ी उनकी कलाई पर पहना देती है। तभी श्याम बाबू उसे बताते हैं कि उसकी दादी काफी देर से उसका इंतजार कर रही है। अगली सुबह राजू शिखा को कॉलेज छोड़ने के बहाने ट्रेन से निकलता है। असल में उसकी नजर सिर्फ माया को देखने पर होती है। ट्रेन चलने लगती है, लेकिन माया स्टेशन पर नहीं पहुंचती। राजू उतरने ही वाला होता है कि तभी उसे माया दौड़ती हुई दिखाई देती है। राजू तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे चलती ट्रेन में चढ़ा लेता है। अंदर बैठने के बाद शिखा राजू को समझाती है कि उसे अपनी पिछली गलती के लिए माया से दिल से माफी मांग लेनी चाहिए। राजू और माया के बीच अब नाराजगी लगभग खत्म हो चुकी थी। फिर भी राजू शिखा के सामने जानबूझकर थोड़ा रूठने का नाटक करता है, जिसे देखकर माया भी अंदर ही अंदर मुस्कुरा देती है। तभी ट्रेन में लक्ष्मी आ जाती है। राजू को देखते ही वह उसके पास बैठकर बातें करने लगती है। दोनों को करीब देखकर माया के चेहरे पर अचानक जलन नजर आने लगती है। वह कुछ नहीं कहती, लेकिन अब उसे खुद एहसास होने लगता है कि राजू उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं रहा। कॉलेज में उस दिन छुट्टी जैसी स्थिति होती है तो राजू सबको फिल्म देखने का प्लान देता है। माया पहले मना कर देती है, लेकिन राजू उसे समझाता है कि बिना किसी चीज को आजमाए उसे पसंद या नापसंद कैसे किया जा सकता है। उसकी बात सुनकर माया आखिरकार तैयार हो जाती है। सिनेमा घर में राजू जानबूझकर बीच की सीट लेता है ताकि एक तरफ माया और दूसरी तरफ शिखा बैठ सके। फिल्म चलती रहती है, लेकिन माया का ध्यान बार बार स्क्रीन से हटकर राजू पर चला जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद राजू जिस प्यार से उसे विदा करता है, उससे माया के दिल में उसके लिए भावनाएं और मजबूत हो जाती हैं। रात में राजू दोस्तों को पूरे दिन की बातें बताता है। उसकी खुशी देखकर साफ समझ आता है कि वह माया के प्यार में पूरी तरह डूब चुका है। अगले दिन राजू फिर स्टेशन पर माया का इंतजार करता है। माया ट्रेन में आती है और सबसे पहले शिखा के बारे में पूछती है। राजू बताता है कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वह आज कॉलेज नहीं आई। तभी लक्ष्मी भी वहां पहुंच जाती है। उसे देखते ही राजू घबरा जाता है और माया को लेकर दूसरे डिब्बे में चला जाता है। अब दोनों के बीच दोस्ती से आगे की नजदीकियां साफ नजर आने लगती हैं। वे साथ में फिल्में देखते, शहर घूमते और काफी वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं।
एक दिन लौटते समय माया राजू से कहती है कि उसे दोबारा पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, लेकिन राजू का जवाब सीधा होता है, उसे अपनी साधारण जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है और ऑटो चलाकर भी वह खुश है। उसकी यही सादगी माया को और ज्यादा पसंद आने लगती है। ट्रेन से उतरने से पहले माया आखिरकार राजू को इशारा देती है कि उसकी बहुत सी बातें उसे अच्छी लगती है, हालांकि इनमें से सबसे ज्यादा क्या पसंद है यह वह अभी बताने को तैयार नहीं होती। राजू के लिए इतना इशारा ही काफी था। माया के इशारे से राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहीं दूसरी तरफ माया के देर से घर लौटने पर श्याम बाबू परेशान हो जाते हैं। ड्यूटी का समय हो चुका था। आखिर माया लौटती है तो वह गुस्सा दबाकर उससे सामान्य तरीके से बात करते हैं। माया हमेशा की तरह पिता की कलाई पर उनकी घड़ी पहनाती है, लेकिन लगातार 2 दिन देर से लौटने पर श्याम बाबू के मन में अब चिंता के साथ शक भी पैदा होने लगता है। अगले दिन राजू माया का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वह सामने आती है, राजू उसे देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि आज माया पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रास्ते में माया बताती है कि आज उसका जन्मदिन है। यह सुनते ही राजू ऑटो रोककर पास की दुकान से लाल बिंदी खरीद लाता है और उसे जन्मदिन का तोहफा देते हुए कहता है कि इसे लगाने से वह और भी प्यारी लगेगी। इसी दिन कॉलेज में वार्षिक कार्यक्रम भी होता है, जिसमें माया डांस करने वाली थी। वह राजू से खास तौर पर कहती है कि वह शाम को जरूर आए। राजू दोस्तों के साथ सबसे आगे बैठकर उसका इंतजार करता है। माया स्टेज पर पहुंचते ही सबसे पहले राजू को देखती है। उसे सामने देखकर उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वह शानदार डांस करती है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद राजू लाल गुलाब लेकर उसके पास जाता है और उसके डांस की तारीफ करता है। माया बताती है कि उसने पहली बार इतने लोगों के सामने डांस किया था और उसे डर था कि पता नहीं राजू को उसका परफॉर्मेंस पसंद आएगा या नहीं। उस रात माया राजू से फिर उसी शांत तालाब के किनारे चलने को कहती है। रात का सन्नाटा, पानी की शांति और आसपास चमकते जुगनू माहौल को बेहद खूबसूरत बना देते हैं। वहां माया राजू से दोबारा कमल का फूल लाने की जिद करती है। राजू तालाब में उतरकर फूल लेने चला जाता है, लेकिन लौटकर वह ऑटो के पास पहुंचता है तो उसके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। ऑटो के अंदर माया ने उसके लिए छोटा सा केक सजाया हुआ था। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, माया का जन्मदिन खत्म होकर राजू का जन्मदिन शुरू हो जाता है। राजू को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि माया उसके लिए इतना प्यारा सरप्राइज तैयार करेगी। उस पल उसे एहसास हो जाता है कि माया के दिल में भी उसके लिए कुछ खास जरूर है। राजू हैरान होकर पूछता है कि माया को उसके जन्मदिन के बारे में कैसे पता चला। माया मुस्कुराकर ऑटो में रखे उसके जन्म प्रमाण पत्र की तरफ इशारा करती है। इसके बाद दोनों साथ में राजू का जन्मदिन मनाते हैं। उधर रात काफी हो चुकी थी और बारिश आने की भी संभावना थी। माया के घर न लौटने पर श्याम बाबू की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उन्हें बिना घड़ी पहने ही ड्यूटी पर जाना पड़ता है। बार बार खाली कलाई देखकर उन्हें माया की चिंता सताने लगती है। ड्यूटी के दौरान उन्हें सड़क किनारे एक युवा जोड़ा साथ दिखाई देता है। उन्हें देखकर श्याम बाबू का शक और गहरा हो जाता है। वह सोचने लगते हैं कि आखिर इस वक्त माया कहाँ है और किसके साथ है। इसी बीच राजू के पास माया के हाथ से श्याम बाबू की घड़ी गिरकर टूट जाती है। यह देखकर माया घबरा जाती है और उसे तुरंत घर जाने की चिंता होने लगती है। ऑफिस में प्रकाश श्याम बाबू को परेशान देखकर कारण पूछता है। श्याम बाबू बताते हैं कि माया कई दिनों से देर से घर लौट रही है और आज तो अभी तक घर नहीं आई। प्रकाश उन्हें समझाता है कि शायद वह सहेलियों के साथ गई होगी, लेकिन श्याम बाबू का शक अब आसानी से दूर नहीं होता। इसी दौरान सड़क पर एक नशे में धुत आदमी उनसे उलझ जाता है। पहले से परेशान श्याम बाबू अपना गुस्सा उसी पर निकाल देते हैं। उधर राजू माया को आखिरकार उसके घर छोड़ देता है। अगले दिन से कॉलेज की छुट्टियां होने वाली थी, इसलिए राजू सोचकर परेशान हो जाता है कि अब वह माया से कैसे मिलेगा। भावनाओं में बहकर वह माया को गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन माया अचानक उसे थप्पड़ मार देती है। वह साफ कहती है कि राजू अब उससे दोबारा मिलने की कोशिश ना करे। माया के इस अचानक बदले व्यवहार से राजू बुरी तरह टूट जाता है। अगले दिन वह दोस्तों के सामने अपना दर्द बयां करता है और बताता है कि पिछली रात माया उसे तालाब के पास ले गई थी, उसका जन्मदिन मनाया और दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ी थी। दोस्तों को भी समझ नहीं आता कि आखिर माया ने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया। फिर भी राजू उससे बात करने की उम्मीद नहीं छोड़ता। वह दोस्तों के साथ माया के घर के बाहर उसका इंतजार करता रहता है। सुबह से शाम और फिर रात हो जाती है, लेकिन माया दिखाई नहीं देती। आखिर में रॉबर्ट फोन करके बताता है कि माया अपनी दादी के घर चली गई है।
राजू के लिए यह खबर एक नई बेचैनी लेकर आती है। अब माया वहां नहीं थी, इसलिए राजू का इंतजार करना बेकार था। वह पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन रहमान ने इस मौके को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की सोच ली। उसने माया की दादी का पता खोज निकाला और राजू को वहां ले जाने का फैसला किया। रास्ते में वह राजू को चेतावनी देता है कि दादी काफी सख्त स्वभाव की है। करीब 2 दिन बाद राजू को आखिर माया दिखाई देती है। उसे देखते ही राजू के चेहरे पर खुशी लौट आती है और वह उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन रहमान उसे रोककर पहले दादी के वहां से जाने का इंतजार करने को कहता है। दादी के हटते ही राजू माया के पास पहुंचता है। माया उसका हाथ पकड़कर उसे एक सुनसान जगह ले जाती है। राजू को लगता है कि शायद वह उसे कुछ अच्छा बताने वाली है, लेकिन वहां पहुंचते ही माया अपना फैसला साफ कर देती है। वह पूछती है कि मना करने के बाद भी राजू उसके पीछे यहाँ क्यों आया। राजू कहता है कि वह उसके बिना रह नहीं पा रहा था, लेकिन माया भावनाओं की बजाय हकीकत सामने रखती है। दोनों का धर्म अलग है। राजू एक साधारण ऑटो चालक है और उसका सपना इंजीनियर बनने का है। वह अपने पिता की इज्जत और अपने भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकती। राजू उसे उनके साथ बिताई खूबसूरत रात याद दिलाता है, लेकिन माया उसे अपनी सबसे बड़ी भूल बता देती है। वह कहती है कि उसके पिता ने उसे बहुत संघर्षों से पाला है और वह उनका भरोसा किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकती। आखिर में माया साफ कह देती है कि उसकी जिंदगी में अभी पिता, पढ़ाई और चर्च के अलावा किसी और के लिए जगह नहीं है। राजू को अब उससे मिलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर राजू पूरी तरह टूट जाता है और वापस अपने दोस्तों के पास लौट आता है। कुछ समय बाद एक रात राजू ऑटो चला रहा होता है, तभी रेखा नाम की लड़की उसके ऑटो में बैठती है और फोन पर अपने प्रेमी से रोमांटिक बातें करने लगती है। उसकी बातें सुनकर राजू को माया की याद आ जाती है और उसका दर्द फिर से ताजा हो जाता है। लेकिन अगली सुबह उसकी जिंदगी अचानक एक गंभीर मुसीबत में फंस जाती है। पुलिस राजू को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। वहाँ एसआई उसे बताता है कि पिछली रात उसके ऑटो में बैठी रेखा ने उसके खिलाफ रेप शिकायत दर्ज कराई है। राजू अपनी बेगुनाही बताता रहता है, लेकिन पुलिस उसकी बात सुनने की बजाय उसे पीटना शुरू कर देती है। उधर माया दादी के साथ बैठी होती है। दादी उसे अपनी पुरानी प्रेम कहानी सुनाती है और बताती है कि उनके पति कभी साधारण मजदूर थे, लेकिन उनका प्यार सच्चा था। दादी की बातें माया को अंदर तक छू जाती हैं। पहली बार उसे एहसास होता है कि सच्चा प्यार इंसान की हैसियत या धर्म देखकर नहीं होता। इधर राजू के खिलाफ झूठे केस की खबर फैलते ही उसके दोस्त और कई ऑटो चालक थाने के बाहर जमा होकर विरोध करने लगते हैं। मामला बढ़ता देखकर मीडिया भी पहुंच जाती है। तभी रेखा के पिता एसआई को फोन करके पूरी सच्चाई बता देते हैं कि उनकी बेटी ने राजू पर झूठा आरोप लगाया था। मजबूरी में पुलिस राजू को छोड़ देती है। टीवी पर यह खबर देखकर माया को भी पता चलता है कि राजू के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ था। मारपीट से घायल राजू जब घर लौटता है तो लक्ष्मी उसके जख्मों पर दवा लगाती है। उसके दोस्त पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन राजू के पिता उन्हें रोक देते हैं। वह कहते हैं कि ऐसी स्थिति किसी लड़की के साथ होती तो समाज का रवैया और भी गंभीर हो सकता था। कुछ देर बाद माया खुद राजू के घर पहुंचती है। राजू उसे देखकर ज्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन शिखा उसे अपनी खास दोस्त के रूप में परिवार से मिलवाती है। घर का अपनापन देखकर माया भावुक हो जाती है, खासकर जब राजू की माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है तो उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। खाने के बाद राजू की माँ सीधे माया से पूछती है कि क्या वह सच में राजू से प्यार करती है। माया धर्म अलग होने की वजह से अपनी परेशानी बताती है। तब राजू की माँ अपनी जिंदगी का सच बताती है कि वह मुस्लिम थी और राजू के पिता हिंदू। दोनों ने प्यार किया और शादी की, लेकिन उनके धर्म ने कभी रिश्ते को कमजोर नहीं किया। यह बात माया के दिल से बड़ा डर निकाल देती है। उसे समझ आने लगता है कि प्यार के सामने धर्म की दीवार उतनी मजबूत नहीं जितना वह समझ रही थी। यह सुनकर रहमान भी खुश हो जाता है और सोचता है कि अब वह शिखा को आसानी से अपने प्यार में ला सकता है, लेकिन शिखा उसकी कोशिश को कोई भाव नहीं देती। इसके बाद राजू माया को घर छोड़ने निकलता है। रास्ते में माया अपने पुराने व्यवहार के लिए उससे माफी मांगती है और हंसते हुए कहती है कि कभी कभी लड़कियों का मूड भी बदल जाता है। राजू अब भी नाराज बना रहता है। तब माया हंसते हुए पूछती है क्या उसका मूड ठीक करने के लिए उसे फिर से तालाब से कमल का फूल लाना पड़ेगा। यह सुनते ही राजू के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है और उसकी सारी नाराजगी खत्म हो जाती है। जाने से पहले माया राजू से वादा करती है कि वह जल्द ही अपने पिता को उनके रिश्ते के बारे में बता देगी। यह सुनकर राजू खुशी से झूम उठता है।
कुछ दिनों बाद शिखा की सगाई तय हो जाती है। माया पिता से समारोह में जाने की अनुमति मांगती है। श्याम बाबू उसे मना नहीं करते और खुद बाइक से उसे राजू के घर छोड़ने जाते हैं। समारोह में शिखा और उसके होने वाले पति की रस्में चलती रहती हैं, जबकि राजू और माया की नजरें बार बार एक दूसरे से मिलती रहती हैं। सगाई के बाद रहमान राजू को अलग ले जाकर अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। राजू की मां मुस्लिम है, यह पता चलते ही रहमान ने मन ही मन शिखा को अपनी होने वाली पत्नी मान लिया था, लेकिन अब उसकी शादी किसी और से हो रही है। उसकी बात सुनकर राजू हंसने लगता है। इसी बीच माया का कॉलेज रिजल्ट आ जाता है। वह पूरे कॉलेज में टॉप करती है और उसे गोल्ड मेडल भी मिलता है। बेटी की सफलता देखकर श्याम बाबू गर्व से भर जाते हैं। हालांकि दोस्त से बात करते हुए वह उसके भविष्य को लेकर अपनी चिंता भी जाहिर करते हैं। फिर शिखा की शादी का दिन आ जाता है। लक्ष्मी भी सज धज कर शादी में पहुंचती है, लेकिन राजू की नजर सिर्फ माया पर रहती है। माया भी उसे छेड़ते हुए लक्ष्मी से अपनी खूबसूरती की तुलना करती है। हंसी मजाक के बीच शिखा की शादी भी खुशी से पूरी हो जाती है। इसी दौरान माया राजू की मां को नमाज पढ़ते हुए देखती है। उसे महसूस होता है कि सच्चा प्यार और इंसानियत किसी एक धर्म की सीमा में बंधी नहीं होती। अगले दिन माया पिता से अनुमति लेकर राजू के परिवार के साथ मंदिर जाती है। वहां से सभी मस्जिद और फिर चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं। यह देखकर रहमान मजाक में कहता है कि राजू का परिवार किसी एक धर्म का नहीं बल्कि इंसानियत के धर्म का परिवार है। अब राजू और माया कुछ समय अकेले बिताते हैं। माया ने तय कर लिया था कि आज वह अपने पिता को रिश्ते की पूरी सच्चाई बता देगी, लेकिन वह कुछ कह पाती उससे पहले ही श्याम बाबू खुद कहते हैं कि उन्हें उससे एक जरूरी बात करनी है। वह माया के सामने वरुण की तस्वीर रखते हैं। बताते हैं कि वरुण पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छे परिवार से है और रेलवे में सरकारी नौकरी करता है। उसकी अच्छी कमाई और मजबूत पारिवारिक स्थिति को देखते हुए श्याम बाबू चाहते हैं कि माया का रिश्ता वरुण से हो। श्याम बाबू माया से साफ कह देते हैं कि उन्होंने उसकी शादी वरुण से तय करने का फैसला कर लिया है। यह सुनकर माया कुछ देर चुप रहती है, लेकिन आखिरकार हिम्मत करके वह अपने पिता को राजू के बारे में सब सच बता देती है। श्याम बाबू गुस्से में जरूर आते हैं, लेकिन खुद पर काबू रखते हुए राजू के बारे में एक एक बात पूछते हैं। माया बिना कुछ छिपाए बताती है कि राजू शिखा का भाई है, एक साधारण ऑटो चालक है और सिर्फ 10वीं तक पढ़ा हुआ है। उसके पिता किसान हैं, लेकिन माया के लिए राजू की सबसे बड़ी खूबी उसका साफ दिल और सच्चा व्यवहार है। श्याम बाबू कहते हैं कि राजू उनकी बेटी के लायक नहीं है। उनके मुताबिक वरुण के साथ माया को हर सुख सुविधा मिलेगी, लेकिन माया समझाती है कि राजू के आने के बाद उसकी पढ़ाई और जिंदगी दोनों बेहतर हुई है। वह मानती है कि राजू उसे सच्चे दिल से चाहता है। आखिर में माया पिता के सामने एक आखिरी शर्त रखती है। वह कहती है कि फैसला लेने से पहले कम से कम एक बार राजू से मिलकर उसे समझने की कोशिश करें। इसके बाद जो फैसला होगा वह उसे स्वीकार कर लेगी। माया की बात सुनकर श्याम बाबू राजी हो जाते हैं। अगले दिन माया राजू को उसी पुराने तालाब के पास बुलाती है। राजू के पहुंचते ही वह खुशी से उसे गले लगा लेती है और बताती है कि उसने पिता को उनके रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया है। साथ ही श्याम बाबू आज खुद राजू से मिलने वाले हैं, लेकिन यह सुनते ही राजू घबरा जाता है। वह साफ कह देता है कि वह श्याम बाबू के सामने नहीं जाएगा। उसे लगता है कि वह उनके सामने खड़े होने के लायक नहीं है। राजू कहता है कि अगर श्याम बाबू ने रिश्ता ठुकरा दिया तो माया भी उससे शादी नहीं करेगी, इसलिए वह इस रिश्ते को लेकर कोई झूठी उम्मीद नहीं रखना चाहता। माया से दूरी बनाने के लिए राजू जानबूझकर लक्ष्मी का नाम लेता है और कहता है कि शायद लक्ष्मी से शादी करके उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। बात बढ़ते बढ़ते राजू गुस्से में श्याम बाबू के बारे में भी गलत शब्द बोल देता है। अपने पिता के खिलाफ ऐसी बात सुनकर माया का गुस्सा फूट पड़ता है। वह राजू को जोरदार थप्पड़ मारती है और आंसुओं के साथ कहती है कि राजू से प्यार करना शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इतना कहकर माया रोती हुई वहां से चली जाती है, जबकि राजू उसे रोकने की हिम्मत तक नहीं कर पाता। माया रोते हुए अपने पिता को गले लगा लेती है और कहती है कि पापा, आप जहां चाहें मेरी शादी कर दीजिए, मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी। लेकिन श्याम बाबू के चेहरे से साफ लग रहा था कि वह अंदर ही अंदर कुछ और सोच रहे हैं। तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। असल में माया से बात करने से पहले श्याम बाबू खुद राजू से मिलने पहुंच चुके थे। वह राजू के ऑटो में बैठकर उसे समझाते हैं कि उनकी बेटी के लिए राजू सही लड़का नहीं है।
वह कहते हैं कि एक पिता होने के नाते अपनी बेटी के भविष्य के लिए क्या बेहतर है, यह फैसला वह किसी और से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। राजू चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता है। इसी तनाव में उसके हाथ पर चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। श्याम बाबू तुरंत अपना रुमाल निकालकर उसके हाथ पर बांध देते हैं, लेकिन जाते जाते राजू से वह चेतावनी देते हैं कि माया की नजरों में वह हमेशा एक प्यार करने वाले पिता बने रहना चाहते हैं। राजू उन्हें ऐसा सख्त कदम उठाने पर मजबूर ना करे जिससे बेटी और पिता के रिश्ते में दरार आए। श्याम बाबू के जाने के बाद राजू की नजर उस रुमाल पर पड़ती है। उस पर माया ने अपने हाथों से लिखा था, आई लव यू बाबा। यह देखकर राजू को सब समझ आ जाता है। उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक रुमाल नहीं बल्कि माया और उसके पिता के बीच के गहरे रिश्ते की निशानी है। राजू तय करता है कि वह अपने प्यार की कुर्बानी दे देगा, लेकिन माया और उसके पिता का रिश्ता नहीं टूटने देगा। इसी वजह से उसने माया से जानबूझकर बेरुखी दिखाई थी। शाम को राजू अपने दोस्तों को पूरी सच्चाई बताता है। दोस्त उसे सलाह देते हैं कि उसे माया को श्याम बाबू की असली बात बता देनी चाहिए, लेकिन राजू साफ मना कर देता है। वह कहता है कि अगर वह खुद को एक पिता की जगह रखकर देखे तो श्याम बाबू का डर उसे गलत नहीं लगेगा। एक पिता अपनी बेटी को सुरक्षित और खुश देखना चाहता है, इसलिए राजू अपने प्यार के कारण माया और उसके पिता के बीच दरार नहीं डालना चाहता। उधर श्याम बाबू माया की सगाई की तैयारियां शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ राजू और माया एक दूसरे से दूर रहकर अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं। आखिर सगाई का दिन आ जाता है। श्याम बाबू को अब भी डर रहता है कि कहीं राजू अचानक आकर कोई हंगामा ना कर दे। वहीं राजू बेहद उदास होता है। उसका मन हल्का करने के लिए लक्ष्मी से बाहर घुमाने ले जाती है, लेकिन तभी किस्मत दोनों को एक ही रास्ते पर आमने सामने लाने वाली होती है, क्योंकि उसी रास्ते से श्याम बाबू भी अकेले गुजर रहे होते हैं। उसी रास्ते में श्याम बाबू पर उनके पुराने दुश्मन और उसके साथियों का हमला हो जाता है। वे उन्हें घेरकर बुरी तरह पीटने लगते हैं। दूर से यह सब देखते ही राजू के कदम रुक जाते हैं। जिस इंसान की वजह से उसका प्यार उससे दूर हुआ था, वही आज मुसीबत में था। लेकिन राजू उस वक्त अपना दर्द और पुरानी बातें भूल जाता है। वह तुरंत श्याम बाबू को बचाने दौड़ पड़ता है। उन्हें बचाते हुए राजू खुद भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। दूर से यह घटना देख रहा एसआई मौके पर पहुंचता है और राजू, श्याम बाबू समेत बाकी लोगों को थाने ले जाता है। पुरानी गलतफहमी की वजह से एसआई फिर राजू को ही दोषी मानने लगता है। तभी प्रकाश थाने पहुंचकर पूरी सच्चाई बता देते हैं। वह बताते हैं कि रेखा वाले मामले में राजू की कोई गलती नहीं थी, गलती रेखा की थी और राजू के परिवार ने इंसानियत दिखाते हुए उस मामले को वहीं खत्म कर दिया था। यह सुनकर एसआई को अपनी गलती समझ आती है और वह राजू को छोड़ देता है। पूरी घटना ने श्याम बाबू की सोच बदल दी। प्रकाश उनसे कहते हैं कि जिस लड़के ने इतने अपमान के बाद भी अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी रक्षा की, वह भला माया को कैसे दुखी कर सकता है। यह बात श्याम बाबू के दिल में उतर जाती है। उन्हें एहसास होता है कि माया के लिए असली खुशी वरुण के साथ नहीं बल्कि राजू के साथ है। वह तय कर लेते हैं कि अब अपनी बेटी का हाथ राजू के हाथ में ही देंगे। इसी बीच माया घबराई हुई थाने पहुंचती है। उसे लगता है कि राजू की वजह से उसके पिता को चोट लगी और उन्हें थाने तक आना पड़ा, लेकिन श्याम बाबू उसे रोकते हैं और आखिरकार अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं। वह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने ही राजू को धमकाकर माया से दूर रहने के लिए मजबूर किया था। माया यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है। अब उसे समझ आता है कि राजू ने उसे खुद से दूर करके कितना बड़ा त्याग किया था। राजू ने खुद को माया की नजरों में गलत साबित कर दिया, लेकिन फिर भी उसके पिता और बेटी के रिश्ते को टूटने नहीं दिया। श्याम बाबू राजू से अकेले में बात करते हैं और बताते हैं कि उस वक्त उन्होंने सिर्फ एक पिता की चिंता में सख्ती दिखाई थी, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वह खुशी खुशी माया की शादी राजू से करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद वह राजू से कहते हैं कि जाकर माया को संभालो। राजू माया को एक शांत जगह ले जाता है। माया की आंखों में आंसू होते हैं और वह बिना कुछ कहे राजू को गले लगा